Exercise 2.1, question number first. Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए बहुपदों में से बताइए कि कौन सा एक चर बहुपद है और कौन सा नहीं है। अपने आंसर का रीजन बताइए। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसका पता कैसे करते हैं कि वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर में होनी चाहिए, यानी माइनस में नहीं होनी चाहिए या फिर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो अगर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल भी 3 टाइप्स के होते हैं, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, लेकिन ये हमसे केवल किसकी कह रहा है, 1 वेरिएबल की। तो देखो इसमें तो डायरेक्ट मालूम तो चल गया कि पॉलिनोमियल तो है, लेकिन 1, 2 और 3 यानी 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है ये, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्यों है ये? क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है और तीनों के ऊपर जो पावर है वो होल नंबर में 10, 3, 50। क्लियर है? अब जैसे इसकी बात करते हैं, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है x, टर्म तो हालांकि 3 है लेकिन वेरिएबल कितना है, 1। कौन सा? x। क्या उस x के ऊपर सारी पावर होल नंबर में है? यस। तो ये है 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। इसकी बात करते हैं, इसमें वेरिएबल भी एक है और पावर भी किसमें, होल नंबर में। इससे मतलब नहीं क्योंकि तो कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर देखते हैं। तो ये भी क्या है, यस, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अब इसकी बात करते हैं, क्या इसमें वेरिएबल एक है? बिल्कुल, वेरिएबल तो 1 है, एक ही है t, लेकिन उसके ऊपर पावर होल नंबर में है क्या? नहीं, अंडर रूट है। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, यानी इस तरीके से होता है 3t की पावर 1/2 प्लस t रूट 2। तो इसके अंदर क्या है, पावर होल नंबर में नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज पावर जो है वो होल नंबर में नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, ये y, जब अभी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा कि अगर कोई अपॉन में नंबर है तो ऊपर जाके कायम हो जाता है, वो माइनस के ऊपर पावर लग जाती है। तो y की पावर -1, क्या वेरिएबल तो 1 है लेकिन पावर होल नंबर में नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है ही। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि तुम्हें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है, यानी x स्क्वायर का गुणांक, यानी x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है। हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है कि हर एक टर्म अपने साथ एक नंबर्स को मल्टीप्लाई में रखती है, लेकिन इसने किसका पूछा है, केवल x स्क्वायर वाली टर्म का पूछा है। तो इसमें x स्क्वायर वाला ढूंढो, x स्क्वायर ये रहा। अब इसके साथ पास कुछ भी नहीं है, तो जिसके पास कुछ नहीं उसका कौन, 1, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हुआ इसका, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन को कंसीडर करना, प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। अब इसमें भी x स्क्वायर देखो ये रहा, इसके आगे कुछ है क्या, नहीं, तो लेकिन माइनस को कंसीडर करना है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको देखो, इसमें क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू, इसके मल्टीप्लाई में कौन है, π/2। इसमें x स्क्वायर है क्या, है ही नहीं, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हुआ, ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। वापस देखेंगे, इसके साथ कौन है, +1, इसके आगे कौन है, कुछ नहीं है इसलिए 1, अगर 2 होता तो 2 लिखते हैं, -1। इसके आगे कौन है, π/2, देखो ये मल्टीप्लाई में तो है π/2, तो π/2, इसके अंदर है ही नहीं x स्क्वायर, तो 0। देन अभी क्या कह रहा है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बिनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्या कह रहा है, एक एग्जाम्पल दो द्विपदी बहुपद का जिसकी डिग्री 35 हो और एक एकपदी बहुपद का जिसकी डिग्री 100 हो। देखो पहले तो इसने बोला बिनोमियल, बिनोमियल समझो, बिनोमियल पॉलिनोमियल कौन सा होता है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल जिनके अंदर 2 टर्म्स होती है। ठीक है, हम 2 टर्म्स ले लेंगे, चलो ले ही लेते हैं बाइनोमियल पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल कितनी टर्म लेनी है, 2 टर्म लेनी है। सपोज करो मैंने पहली तो ले ली x, बीच में प्लस ये y। आज इसने बोला डिग्री 35, डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर, इन दोनों में से किसी एक की पावर 35 कर दो
मैंने ये 35 कर दी, इसके आगे 2 और ये कुछ भी लगा सकते हो, ये केवल ये भी छोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यहाँ माइनस लगा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे होनी कितनी टर्म्स चाहिए, 2 टर्म्स, क्योंकि इसने क्या बोला, बाइनोमियल। इसी तरह इसने बोला मोनोमियल पॉलिनोमियल, यानी एक पदी बहुपद। इसमें एक ही टर्म होनी चाहिए, सपोज करो मैंने एक टर्म लिख ली, लेकिन उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100, तो इसको पावर कितनी लगा दी, 100। आंसर क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कह रहा है कि सभी पॉलिनोमियल्स के डिग्री बताइए। तो मैंने डिग्री का मतलब क्या बताया था, उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही डिग्री होती है। मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम घात ही उसकी डिग्री होगी। तो इस पॉलिनोमियल में अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। इसकी डिग्री, इसके ऊपर 1 है, 1, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्योंकि इसके पास वेरिएबल ही नहीं है। सपोज करो मैंने x के ऊपर 0 लगा भी दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 1, क्योंकि हम पढ़ते हुए हैं किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 0। तो मैक्सिमम पावर इसकी कितनी, 3, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी, 2, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी, 1, और इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, इसलिए 0। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो फॉलोइंग नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें तो तुम्हें बताना है कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है, यानी रेखिक कौन सा है और क्वाड्रेटिक कौन सा था, द्विघाती कौन सा है और त्रिघाती कौन सा है। ठीक है, तो लीनियर का मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, और क्यूबिक का मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो। तो देखो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये है क्वाड्रेटिक। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो ये है क्यूबिक। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये है क्वाड्रेटिक। और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो ये है लीनियर। इसी तरीके से इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो ये है लीनियर। और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये है क्वाड्रेटिक। और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो ये है क्यूबिक। क्लियर है।